नमस्कार दोस्तों। अब तक वर्ड में हम लोग 4 पार्ट्स कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। टेबल्स। वर्ड में हमें बहुत बार टेबल्स की आवश्यकता पड़ती है। टेबल में हम अपने विशेष डेटा शो करते हैं। अब जहाँ भी हमें टेबल इंसर्ट करना है, पहले हम कर्सर को वहाँ लेकर जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ हमें टेबल इंसर्ट करना है। अब रिबन में जो हमारी इंसर्ट टैब है उसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं टेबल्स और यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल। एक छोटा सा एरो है, हम इसको लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक ड्रॉप डाउन मेनू आता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं इंसर्ट टेबल। अब इंसर्ट टेबल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका टेबल कितना बड़ा है, यानी कि उसमें कितने कॉलम्स हैं और कितनी रोज़ हैं। मान लीजिए हमें 5 रोज़ चाहिए और 6 कॉलम चाहिए, तो पहले हम यहाँ से राइट में चलना शुरू करेंगे। 6 कॉलम हो गए। अब यहाँ से हम नीचे आना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 ये कॉलम हो गए। और अब ये आप देख रहे हैं हमारा एरो जहाँ पर अभी ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही हमारे पास एक टेबल इंसर्ट हो जाती है जिसमें 1 2 3 4 5 6 तो कॉलम हो गए और 1 2 3 4 5 रोज़ हो गई। एक्चुअल में टेबल में समझने के लिए पहले आपको रोज़ और कॉलम को समझना पड़ेगा। आप यहाँ देख रहे हैं ये लाइंस हैं। कुछ लाइनें लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही हैं और कुछ टॉप से बॉटम की तरफ आ रही हैं। जो लाइनें लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं और जो लाइंस टॉप से बॉटम तक जाती हैं इनको वर्टिकल लाइंस कहते हैं। जब ये लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो हमारे पास ये चौकोर खाने बन जाते हैं। इनको हम ग्रिड्स कहते हैं। इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि टेबल्स में हमेशा काम ग्रिड्स में ही होता है। वर्किंग इन टेबल्स। दोस्तों, टेबल में हमें जहाँ से भी काम शुरू करना है, हम सबसे पहले माउस का जो कर्सर है, ये आप आई बीम देख रहे हैं, इस आई बीम को हम उस ग्रिड में ले जाके क्लिक कर देते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ से काम शुरू करना है। मान लीजिए सीरियल नंबर, आइटम, फिर हम माउस से यहाँ क्लिक कर देते हैं। यूनिट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। दोस्तों, यदि हमें टेबल में एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना है तो इसके लिए हमारे पास टैब की है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। टैब 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 टैब। मान लीजिए हम कुछ काम करते हैं। यदि हमें इन सब चीज़ों को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट का तरीका वही रहेगा जो आप पहले सीख ही चुके हैं। शिफ्ट दबा के हम चलते हैं, होम टैब में गए और हमने इसको सेंटर कर लिया। बोल्ड भी कर देते हैं। एडिटिंग इन टेबल। दोस्तों, जब भी हमें एडिटिंग इन टेबल करनी है या हमें टेबल को एडिट करना है तो हमें 2 बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए।
सबसे पहली प्रिंट व्यू, वेब व्यू। अब इससे मतलब क्या है? जब भी हमें टेबल में कुछ एडिटिंग करनी होती है तो हमें सबसे पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे देखें, स्टेटस बार में राइट साइड में प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन रीडिंग है, वेब लेआउट है। अब या तो वेब लेआउट को क्लिक करें या प्रिंट लेआउट को क्लिक करें, इसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा और उसके बाद ही इसमें एडिटिंग हो सकती है। इंक्रीज और डिक्रीज रो हाइट। दोस्तों, अब आपको रो और कॉलम के बारे में तो पता पड़ ही गया होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स की लाइन है इसको रो बोलते हैं और जो वर्टिकल ग्रिड्स की लाइन है इसको हम कॉलम बोलते हैं। अब मान लीजिए किसी भी रो की हमें हाइट बढ़ानी है तो सबसे पहले जिस रो की हाइट बढ़ानी है, मान लीजिए ये हम इसको सीरियल नंबर दे देते हैं, हमारी चौथी रो है, इसकी हाइट बढ़ानी है तो हम रो के बॉटम में जाएंगे और जैसे हम जाते हैं आप देख रहे हैं एक ये साइन आ जाता है जिसमें दो लाइनें हैं जो कि हॉरिजॉन्टल हैं और ऊपर और नीचे एरोज हैं। जब ये साइन आता है तब हम इसको लेफ़्ट क्लिक करेंगे माउस का। जैसे ही हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं एक डॉटेड लाइन और आ जाती है। लिफ्ट करते ही हम इसको नीचे कर देंगे तो ये हाइट बढ़ गई। ऐसे ही यदि हम लेफ़्ट क्लिक करते हुए ही ऊपर लेके जाएं तो ये रो की हाइट जो है वो कम हो जाती है। इंक्रीज और डिक्रीज कॉलम विड्थ। अब ऐसे दोस्तों, मान लीजिए ये कॉलम है, हमें इसकी जो विड्थ है हमें इसको बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम के लेफ़्ट या राइट में हम जाएंगे। मान लीजिए राइट में जाते हैं तो आप देख रहे हैं एक सिंबल आ जाता है। जैसे हम इस लाइन के पास जाते हैं जिसमें दो तो वर्टिकल लाइंस हैं और लेफ़्ट और राइट में एरोज हैं। जब ये सिंबल आता है तो आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे और जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो एक डॉटेड लाइन भी आ जाती है। जब तक ये डॉटेड लाइन अपीयर रहती है आप माउस को लेफ़्ट या राइट ड्रैग कर दीजिए तो ये जो हमारी कॉलम विड्थ है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही यदि हम लेफ़्ट की तरफ लेके जाएं तो घट जाती है। यहाँ दोस्तों एक बात आप नोट कर सकते हैं, आखिरी कॉलम को छोड़कर हम किसी भी बीच वाले कॉलम की जो विड्थ है या तो बढ़ाएं तो उसके साथ वाले कॉलम की विड्थ कम हो जाती है, लेकिन टेबल की साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही मान लीजिए मैं इसकी विड्थ कम करता हूँ तो पास वाला जो कॉलम है उसकी विड्थ बढ़ जाती है या बदल जाती है, लेकिन पूरे टेबल की ये जो साइज़ है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम आखिरी कॉलम में जाते हैं और यदि हम उसकी विड्थ बढ़ाएं तो टेबल की भी विड्थ बढ़ जाती है। टेबल के आखिरी में टेबल में रोज़ बढ़ाना। मान लीजिए अभी हमारे पास 5 रोज़ हैं, हम इसमें रोज़ बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है टैब।
ये आपको पता ही होगा, जहाँ भी हमारा कर्सर अभी है वहाँ से अगर हम टैब दबाते हैं तो ये टैब अगले कॉलम में चलता जाता है, आगे आगे आगे। ऐसे ही जब ये आखिरी कॉलम में आ जाता है हम दोबारा टैब बढ़ाते हैं, उसके बाद ही ये एक नई रो इसमें अपीयर हो जाती है। अब दोबारा देखिए, टैब 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 टैब, अब हमने टैब दबाया तो नई रोज़ टेबल के आखिर में आ जाती है। इंसर्ट रोज इन टेबल, टेबल में बीच में कहीं रोज को इंसर्ट करना। अब मान लीजिए चौथी और पांचवी रो है, इसके बीच में हमें एक रो इंसर्ट करनी है। तो अब या तो 4 में या 5 में, इसकी किसी भी ग्रिड में आप कहीं लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए, फिर आप जाइए लेआउट टैब पर। जैसे ही लेआउट टैब पर हम जाते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं रोज़ एंड कॉलम्स में, ये आप जो हॉरिजॉन्टल साइन दिख रहे हैं ये रोज़ हैं, वर्टिकल साइन दिख रहे हैं ये कॉलम्स हैं। अब आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल साइन के ऊपर एक, यहाँ पर एक एरो लगा हुआ है जो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इंसर्ट अबव, मतलब अभी हम जहाँ पर है वहाँ पर इसको क्लिक करते ही उसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी, कंट्रोल Z। ऐसे ही हम इंसर्ट बिलो में जाते हैं तो जहाँ हमारा कर्सर है उसके नीचे एक रोज इंसर्ट हो जाती है, कंट्रोल Z। इंसर्ट कॉलम इन टेबल। ऐसे दोस्तों मान लीजिए क्वांटिटी के बाद हमें एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पर क्वांटिटी की कॉलम में किसी भी ग्रिड में हम क्लिक कर देंगे। अब हम लेआउट टैब में जाएंगे। अब यहाँ आप दिख रहे हैं इंसर्ट लेफ़्ट, लेकिन हमें राइट में करना है तो हम इसको राइट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं क्वांटिटी के बाद एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है, कंट्रोल Z। अब हम दोबारा देखते हैं इंसर्ट लेफ़्ट, ये करते ही ये लेफ़्ट साइड में कॉलम इंसर्ट हो जाता है। डिलीट रोज और कॉलम्स। मान लीजिए हमारे इस टेबल में से हमें कोई रो या कॉलम डिलीट करना है, तो जो भी रो हमें डिलीट करनी है सबसे पहले हम उसकी किसी भी ग्रिड में क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे लेआउट टैब पर। आप यहाँ देख रहे हैं डिलीट, जैसे हम डिलीट करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू आ जाता है, इसमें लिखा हुआ है डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज, डिलीट टेबल। यदि आप इसको डिलीट कॉलम कर देंगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल Z। ऐसे ही डिलीट रोज, तो जहाँ भी कर्सर है वो रो डिलीट हो जाएगी, कंट्रोल Z डिलीट। और जैसे हम डिलीट टेबल करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल Z। दोस्तों इसमें आप एक बात भी विशेष रूप से नोट कर सकते हैं, कोई भी रो या कॉलम जो हम डिलीट करते हैं उसके साथ साथ ही उस रो या कॉलम में उसके जो भी कंटेंट्स हैं वो भी डिलीट हो जाते हैं। इंसर्ट मल्टीपल रोज और कॉलम्स। अब दोस्तों अभी तक तो आपने देख लिया कि हम एक रो या एक कॉलम किस तरह से इंसर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि हमें एक से ज़्यादा रोज़ या कॉलम इंसर्ट करने हों तो उसको किस तरह से किया जाए।
तो सबसे पहले जहाँ भी आपको मान लीजिए रोज़ इंसर्ट करनी है, जितनी रोज़ इंसर्ट करनी है आप उतनी रोज़ को चुन लीजिए। ये हम कर्सर से चुनेंगे। ये हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। मान लीजिए यहाँ से हमने शुरुआत करनी है, शिफ्ट दबा के हम डाउन करते हैं। मान लीजिए हमें 3 रोज़ इंसर्ट करनी है, तो हमने 3 रोज़ को सिलेक्ट कर लिया। अब दोबारा हम लेआउट पर जाएंगे। यहाँ पे आप दिख रहे हैं ये रोज़ हैं, इंसर्ट अबव। जैसे हम इंसर्ट अबव करेंगे तो इसके ऊपर 3 रोज़ इंसर्ट हो जाती हैं, कंट्रोल Z। और जैसे हम इंसर्ट बिलो करते हैं तो ऐसे इसमें उसके नीचे 3 रोज़ इंसर्ट हो जाती हैं। ऐसे हम कॉलम्स को देखते हैं। मान लीजिए हमें 2 कॉलम्स इंसर्ट करने हैं, तो सबसे पहले हम 2 कॉलम्स चुनेंगे। ये वो कॉलम होंगे जहाँ पर हमें नए कॉलम चाहिए। मान लीजिए हमें यहाँ पर चाहिए, शिफ्ट राइट एरो, तो ये हमने 2 कॉलम चुन लिए। अब हम दोबारा लेआउट में जाएंगे। आप देख रहे हैं इंसर्ट लेफ़्ट, ये कॉलम का सिंबल है। तो जैसे हम लेफ़्ट करते हैं तो 2 कॉलम इंसर्ट हो जाते हैं, कंट्रोल Z। अब हम राइट में जाते हैं और क्लिक करते हैं तो राइट में 2 कॉलम इंसर्ट हो जाते हैं। मूव अ टेबल। मान लीजिए हमारा जो ये टेबल है, हम इसको यहाँ नहीं चाहते बल्कि किसी और दूसरी जगह चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपकी जो माउस की जो आई बीम आप देख रहे हैं, इसको बिल्कुल टेबल के टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर लेके जाइए। जैसे आप यहाँ लेके जाते हैं तो एक साइन आ जाता है जिसमें लेफ़्ट राइट और अप डाउन चारों तरफ एरो हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आप देख रहे हैं कि जैसे हम मूव करना शुरू करते हैं एक डॉटेड लाइन वाला टेबल शुरू हो जाता है। आप इसको जहाँ भी लेकर जाना है वहाँ ले जाकर इसको आप छोड़ दीजिए, तो ये टेबल वहाँ मूव हो जाती है। कॉपी अ टेबल, किसी टेबल की कॉपी करना। इसके लिए दोस्तों तरीका वही है, आपको सबसे पहले माउस की ये जो आई बीम है इसको टेबल के टॉप तक लेके जाना है। वहाँ ले जाकर इसको लेफ़्ट क्लिक कर देना है। लेफ़्ट क्लिक करते ही ये टेबल सिलेक्ट हो जाती है। फिर आप कंट्रोल C दबाइए और जहाँ भी आपको लेकर जानी है वहाँ ले जाकर आप कंट्रोल V, तो ये हमारी टेबल वहाँ कॉपी हो जाती है, कंट्रोल Z। सेल मार्जिन्स एंड स्पेसिंग। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो ग्रिड में जो सेल्स हैं, हम इसकी जो मार्जिन्स हैं, जैसे ऊपर ये मार्जिन हो गया, ये मार्जिन हो गया और ये स्पेसिंग हो गई, इनको हम इंक्रीज़ करके इस तरह से बना सकते हैं कि वो देखने में अच्छा लगे। सबसे पहले हम इनको कॉपी कर लेते हैं, पहले हम किसी भी सेल में क्लिक कर लेते हैं। अब हम जाएंगे लेआउट टैब में। यहाँ आप देख रहे हैं सेल मार्जिन्स। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं एक डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें आप देख रहे हैं टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट। अब इसके डिफ़ॉल्ट में 0 0 हैं। मान लीजिए हम इसको कुछ बढ़ाते हैं और ओके करते हैं, तो आप देख रहे हैं पूरे टेबल में जितने भी सेल्स थे उसने सभी में एक जैसा ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कंट्रोल Z। अब हम दोबारा लेआउट में जाते हैं, सेल मार्जिन्स, और अब देखते हैं हम लेफ़्ट और राइट, इसको चेंज करते हैं, ओके करते हैं। ऐसे इसमें भी इसने सभी सेल्स में इन सबको चेंज कर दिया है। मान लीजिए हम थोड़ी चेंज करके देखते हैं, कंट्रोल Z।
चेंज टेबल साइज़, किसी टेबल का साइज़ चेंज करना। कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों, हमें लगता है कि जो हमारी टेबल है या तो बड़ी हो गई है या छोटी हो गई है। इसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। जैसे ही हम टेबल की तरफ जाते हैं, आप देख रहे हैं इसके बॉटम पे एक छोटा सा हैंडल जैसा आपको स्क्वायर दिख रहा है। जैसे आप इसके पास जाते हैं तो ये डबल एरो में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस पर लेफ़्ट क्लिक करते हुए हम जहाँ भी इसको लेकर जाएंगे, राइट, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम, तो ये उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। इसको दोबारा देखते हैं। कंबाइन और मर्ज सेल्स। कई बार दोस्तों ऐसा होता है, हमें किसी दो या दो से ज़्यादा जो सेल्स हैं, मान लीजिए रोज़ हैं या कॉलम्स हैं, उनको मर्ज करना पड़ता है ताकि वो एक बड़ी ग्रिड बन जाए। जैसे कि हेडिंग, अब हम इसमें एक रो इंसर्ट करते हैं और हम इसमें लिखते हैं अब मान लीजिए ये जो हमारा हेडिंग है, हमें इनको 1 2 3 4 5 6 सबको मिलाकर मर्ज करना है। तो सबसे पहले हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक कर देंगे, फिर शिफ्ट दबाते हुए हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट हो गया। अब हम लेआउट टैब पर जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं मर्ज सेल्स। जैसे मर्ज सेल्स करते हैं तो ये जो हमारा हेडिंग है, ये पूरे के पूरे जितने भी कॉलम्स थे उनमें मर्ज हो गया है और एक बन गया है, और इसमें सिलेक्शन भी है। इस सिलेक्शन को हटाने के लिए आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए। फॉर्मूला। दोस्तों अब हम फॉर्मूले की बात करेंगे। हमारे जितने भी ये नंबर्स हैं, हमें इसका सम चाहिए, और हमें इसका जो सम है, हमें इसका जो आखिरी ग्रिड है इसमें चाहिए। तो सबसे पहले उस ग्रिड में जहाँ पर हमें सम चाहिए वहाँ हम कर्सर लेकर जाएंगे, सीधे माउस से क्लिक कर देंगे, फिर हम लेआउट टैब में जाएंगे, फिर हम जाएंगे फॉर्मूले पर। ऐसे डायलॉग बॉक्स आ जाता है, फॉर्मूला, नंबर फॉर्मेट, पेस्ट फंक्शंस। तो ये जो फॉर्मूला है सम ऑफ अबव, और ऐसे नंबर फॉर्मेट देख लेते हैं। मान लीजिए 2 डिजिट तक चाहिए और हम कर देते हैं ओके। तो इसने उसके ऊपर जितने भी नंबर थे उनका सम कर दिया। डिज़ाइन। दोस्तों हम टेबल को और भी अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए हम इसमें डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टेबल में कहीं भी क्लिक करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पर आप देख रहे हैं टेबल टूल्स के अंदर ही डिज़ाइन टैब है, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख रहे हैं टेबल स्टाइल्स। यदि आप इस छोटे से एरो को क्लिक करते हैं तो और काफ़ी इसकी स्टाइल आ जाते हैं। आप जिस पर भी क्लिक करेंगे वही की वही स्टाइल इस टेबल की आ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। वर्ड में एक्सपर्ट बनिए। बेस्ट ऑफ लक।